डिलीवरी के बाद आपकी भी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहती है हमेशा, और आपको लगता है कि ये दर्द उन इंजेक्शन की वजह से होता है जो सी सेक्शन में हमें दिया जाता है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जब से वो इंजेक्शन पड़ा है हमारी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, उसमें हमेशा दर्द रहता है, हमारे बैक में हमेशा दर्द रहता है, इतनी कमज़ोरी होती है, बैठा नहीं जाता, काम नहीं किया जाता, और कभी कभी तो कुछ दिन सालों बीतने के बाद भी अगर हम कुछ सामान उठा दें या सीढ़ी चलने लगे तो हमारा बैक पेन होने लगता है, हमारा नी में दर्द होने लगता है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सिर्फ उस एक इंजेक्शन की वजह से ऐसा होता है? तो बात इसी टॉपिक पे है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए, हाउ आर यू, वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइज, बहुत सारे लोग हैं, जितनी भी मैंने सी सेक्शन तो मेरा कभी हुआ नहीं, बट हाँ मेरे अगल बगल आसपास का बिल्कुल सी सेक्शन हुआ है, तो वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि वो जो इंजेक्शन हमें बैक पे दिया जाता है उसके बाद तो हमारी रीढ़ की हड्डी आज तक नहीं गई। आज तक हमारे रीढ़ की हड्डी का जो दर्द होता है, जो बैक पेन होता है, वो आज तक भी नहीं गया, क्योंकि वो सिर्फ उसी इंजेक्शन की वजह से। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो क्या ये सही बात है? जी नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये एक बिल्कुल बड़ा सा मिथ है, ये बिल्कुल गलत जो धारणा हम लोगों ने बना के रखी है ना, कि उस एक इंजेक्शन की वजह से हमारे बैक पेन होते हैं, हमारे रीढ़ की हड्डियाँ बिल्कुल कमज़ोर सी हो गई है, बिल्कुल भी लगता है जैसे कि कभी भी बैठ नहीं पाते हैं, ठीक से चल नहीं पाते हैं, ज़्यादा चल दे तो बैक पेन होने लगता है, ज़्यादा बैठ जाए तो बिल्कुल रीढ़ की हड्डियाँ टूट जाती हैं, बच्चे को ज़्यादा पकड़ ले, फीट करा ले तो लगता है कि अब टूटे कि तब टूटे, ऐसा होने लगता है। तो ये ऐसा नहीं होता है गाइज, ये बिल्कुल बड़ा सा मिथ है, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि इसके कारण वो एक छोटा सा इंजेक्शन है। तो आखिर बैक पेन होता क्यों है, हमारी रीढ़ की हड्डियों में ये दर्द होता क्यों है? तो चलिए बात इसी टॉपिक पे करते हैं। तो सबसे पहली बात, वो जो इंजेक्शन होता है वो एक एनेस्थीसिया, वो जो इंजेक्शन होता है वो स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है, जो डॉक्टर हर सर्जरी में रिकमेंड करते हैं। हर सर्जरी में डॉक्टर सुन करने के लिए वो हर पेशेंट को देते हैं। बट आज तक जितने भी लोगों का सर्जरी हुआ है, आपने कभी इस बात से सुना हुआ है कि हमारा जो रीढ़ की हड्डी में दर्द है? क्योंकि ये तो जेंट्स में भी होता है, अगर जेंट्स का भी कभी सर्जरी हो तो स्पाइनल एनेस्थीसिया का जो इंजेक्शन है वो दिया जाता है, वो बिल्कुल पतला सा होता है, वो दिया जाता है ताकि पेशेंट सुन हो जाए, उसका जो ऑपरेशन है बिल्कुल सक्सेसफुली हो पाए और उसे पता भी नहीं चले। तो ये तो हर डॉक्टर हर सर्जरी में एक दिया करते हैं। तो क्या कभी आपने ये चीज़ सुना है कि हमारी सर्जरी के बाद हमारी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, हमारे बैक पेन में दर्द है? नहीं ना। तो फिर जिसका सिर्फ डिलीवरी हुआ है, सिर्फ उन्हीं के मुंह से सुना हुआ ये बात है कि जब से वो इंजेक्शन हमें पड़ा है, हमें वो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल वीक हो गई है, कमज़ोर हो गई है, या फिर उसमें पेन हमेशा लगा रहता है। तो ये बिल्कुल मिथ है, क्योंकि ये जो है इंजेक्शन हर पेशेंट को डॉक्टर देते हैं जो जब भी सर्जरी करते हैं। तो ये बिल्कुल मिथ वाली बात है कि हाँ इससे जो होता है वो सिर्फ उस इंजेक्शन से हमें दर्द होता है। तो बहुत सारे जितने भी न्यू मदर वो पूछेगी तब हमें दर्द क्यों होता है इतना ज़्यादा? तो उसका भी कारण मैं बता देती हूँ कि उतना ज़्यादा दर्द क्यों होता है। सबसे पहले तो दर्द इसलिए होता है क्योंकि आप बच्चे को फीडिंग काफ़ी देर तक कराती हैं। जी हाँ, इसलिए भी होता है क्योंकि आप काफ़ी देर तक बैठी है सी सेक्शन के बाद बच्चे को फीड कराने के लिए, कि उसके और आपने सही पोजीशन पे नहीं बैठा है, जिसकी वजह से आपकी जो हड्डी है रीढ़ की वो पेन करती है, आपका बैक पेन हो जाता है। क्योंकि आप बार बार ध्यान दीजिएगा, हम जब भी बच्चे को लेते हैं काफ़ी देर हो जाने के बाद, काफ़ी अगर देर हो जाता है तो हमारे जो ये शोल्डर बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं। आप ये ध्यान दीजिएगा, हमारा टमी अंदर चला जाएगा, ये जो रीढ़ का हड्डी बिल्कुल बाहर फेंक देगा, और ये जो शोल्डर है बिल्कुल ऐसे हो जाए, ऐसे से बिल्कुल ऐसे हो जाता है। तो उसकी वजह से भी देखिएगा हमारा जो रीढ़ का हड्डी है काफ़ी हद तक दर्द करता है। तो आपको सबसे पहले तो अगर आपको इससे आराम चाहिए तो आपको जब भी अपने बच्चे को आप ज़्यादा देर तक फीड कराते हैं, 10 से 15 मिनट से भी ज़्यादा फीड कराते हैं, तो बैक में एक जो होता है ना सपोर्ट के लिए एक पिलो रखिए। या फिर आप कभी भी, जैसे कि अगर मान लीजिए मेरा ये सोफ़ा है तो मैं ऐसे करके ऐसे थोड़ा चिपक जाऊंगी जिससे कि मुझे कुछ सपोर्ट मिल सके। अगर आपके घर में कोई है जो आपको सपोर्ट कर सकता है, जैसे आपके हस्बैंड या फिर कोई, तो पीछे बैठने के लिए बोलिए, जैसे कि आपको आराम से सपोर्ट हो सके। कुछ भी आप सपोर्ट के लिए ले सकते हैं। उसके बाद जब भी अपने बच्चे को गोद में ले
पहले आप पहले एक पिलो ले लीजिए, उसके बाद अपने बेबी को तब आप फिट कराइए। तब देखिएगा आपका बैक पेन नहीं होगा, आपके रीढ़ की हड्डी बिल्कुल भी दर्द नहीं होगी। ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि आप जब भी बैठते हैं गलत पोजीशन पे बैठते हैं, जिसकी वजह से भी आपकी रीढ़ की हड्डी दुखती है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन की वजह से कुछ नहीं होता है, बिल्कुल भी 0% कुछ होता है। तो ये गलत फहमी में मत रहिएगा कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो सी सेक्शन की इंजेक्शन की जो स्पाइनल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन जो लगता है उसकी वजह से, तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो आपके गलत तरीके से बैठने से, ज़्यादा देर तक फिट कराने से, सही आहार नहीं लेने से। सही आहार क्या है, जैसे कि आप कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो भी खान पान में प्रोटीन, ये सब आप अगर नहीं ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपकी रीढ़ की हड्डी में जो है वो दर्द रहती है। तो ये गलतफहमी में बिल्कुल भी नहीं रह सकते कि ये दर्द जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो जो इंजेक्शन लगता है उसकी वजह से है, नहीं। अपने खान पान को आप सुधारिए, बैठने का तरीका सही रखिए। बच्चे को फीड अगर आप ज़्यादा देर तक करा रहे हैं तो उसका पोजीशन बैठने का चेंज करिए। आप कभी अगर इस तरीके से बैठते तो इस तरह बैठिए, उस तरीके से बैठते उससे। और कभी कभी क्या होता है कि अगर आप सुला करके फिट करा रहे हो तो मम्मा क्या होता है एक ही पोजीशन में आधे घंटे तक सोई रह जाती है, जिसकी वजह से उनका बैक पेन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो उससे भी आपका बैक पेन काफ़ी, आप कभी इस तरफ से सुलाओ, कभी इस तरफ सुलाओ, कभी दाएं सुलाओ, कभी बाएं सुलाओ, कभी लेफ्ट सुलाओ, कभी राइट सुलाओ। ऐसे सुलाने से क्या होता है, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प लगेगा, काफ़ी ज़्यादा आराम लगेगा। आपकी देखिएगा आपके खान पान को भी अगर आप सुधार लिए ना तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प लगेगा, क्योंकि सी सेक्शन डिलीवरी में खुद को रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा हीलिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहिए कि ये सिर्फ उस इंजेक्शन की वजह से, क्योंकि वो इंजेक्शन हर सर्जरी को लगता है, बड़ा से बड़ा सर्जरी को लगता है, छोटा से छोटा सर्जरी को लगता है। ये सिर्फ और सिर्फ सी सेक्शन के लिए नहीं है, हर सर्जरी में ये लगता है। तो वो हर इंसान तो ये नहीं कह सकता अरे मेरा रीढ़ का हड्डी दुख रहा है, मेरा बैक पेन है, मुझे ये है, मुझे वो है। वो कभी नहीं कहते हैं, बिकॉज कि उन्हें ज़रूरत ही नहीं होती है कहने की। तो आपको भी इन बातों का ध्यान रखना है कि उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, मेरी बातें आपको समझ में आई, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।